भाइयों, नमस्कार। आज आपको मैं सोयाबीन में सूखे के प्रबंधन के बारे में बताऊंगा। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं, सोयाबीन एक वर्षा आधारित फसल है और किसान सोयाबीन की बोनी से लेकर के सोयाबीन की कटाई तक पानी के लिए किसानों को वर्षा पर ही आधारित रहना होता है। और किसी भी अवस्था में वर्षा देर से होना या वर्षा न होने की वजह से जो सूखा पड़ता है, उसका नुकसान फसल को होता है। सामान्यतः देखा गया है कि सोयाबीन में 40% तक की पैदावार में कमी सूखे की वजह से होती है। जैसा कि आप जानते हैं, पानी जो है किसी भी पौधे के लिए अत्यंत ही आवश्यक है। जहाँ तक सोयाबीन की बात है, सोयाबीन में बोनी से लेकर के फसल के बीज भराव तक पानी की आवश्यकता हमेशा पौधे को रहती है। बोनी के समय ये ध्यान देना चाहिए कि मिट्टी में जब तक 10 सेंटीमीटर तक नमी ना हो तो बोनी नहीं करनी चाहिए। दूसरी, आवश्यक नमी होने पर ही बोनी करें। और बोनी के पश्चात अंकुरण के समय में अगर नमी कमी भी होती है तो उसका विपरीत प्रभाव अंकुरण पर नहीं पड़ता है, अतः उस समय चिंता की बात नहीं है। लेकिन अगर अंकुरण के 10 दिन पश्चात या 15 दिन पश्चात, जिसको कि हम प्रारंभिक कायिक अवस्था कहते हैं, उस समय अगर वर्षा नहीं होती है या बारिश नहीं होती है तो उसका सूखे का प्रभाव पौधे पर पड़ता है। तो उस समय हम इससे बचाव के लिए क्या करते हैं कि अगर हमारे पास मल्चिंग की एक टर्म है जिसको यूज़ करते हैं, तो हमारे पास जैसे गेहूं का भूसा या धान का भूसा या कोई भी भूसा है, तो उसको अगर हम जो अंकुरित फसल है उसके ऊपर अगर बिछा देते हैं तो उससे जो नुकसान होता है, पानी का वाष्पोत्सर्जन के कारण नुकसान होता है, उसको बचा करके हम फसल को सूखे से बचा सकते हैं। दूसरा है, अगर सूखा जो है कायिक अवस्था पर पड़ता है या पुष्प अवस्था पर पड़ता है या बीज भराव पर पड़ता है, तो इसके विभिन्न तरह से इसके नुकसान फसल को होते हैं। यदि कायिक अवस्था पर सूखा पड़ता है तो उसकी वजह से सोयाबीन की फसल में नोड कम बनते हैं और नोड कम बनने से क्या होता है कि फलियों की संख्या भी कम होती है। इसी प्रकार पुष्प अवस्था पर सूखा पड़ने पर पुष्प जो है झड़ने लगते हैं, इससे भी फसल पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। तीसरा होता है बीज भराव की अवस्था। बीज भराव की अवस्था में भी अगर सूखा पड़ता है तो बीज में भराव नहीं होता, जिसकी वजह से फसल को नुकसान होता है। अब आते हैं हम प्रबंधन के बारे में। तो सर्वप्रथम तो जैसा मैंने आपको बताया कि बोनी किस समय करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए, और बोनी के पश्चात हम मल्चिंग का उपयोग कर सकते हैं। दूसरा ये है कि अगर बोनी करते समय किसान जहाँ तक हो सके अगर बीबीएफ पद्धति या रिट्स फरो से अगर बोनी करते हैं तो उसमें पानी सूखे से होने वाले बचाव से बचा जा सकता है। दूसरा आता है, अगर सूखा हमारा कायिक अवस्था पे या पुष्प अवस्था पर पड़ता है तो उस समय हमारी मल्चिंग या दूसरी पद्धति काम नहीं करती है, तो उसके लिए हमारे पास एक ही उपचार रहता है, वो होता है स्प्रे। तो हम कुछ केमिकल्स और कुछ हार्मोन आपको बताएंगे जिसका स्प्रे करके हम उस समय में अपनी फसल को सूखे से बचा सकते हैं। तो उसमें जो पहला स्प्रे है वो है 2% DAP और 1% पोटेशियम क्लोराइड। इसका मिश्रण बना करके छिड़काव करें तो सूखे पर जो है इसका अच्छा, सूखे से बचाव पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। दूसरा जो है 500 ppm जो है साइकोसेल का अगर हम स्प्रे करें तो उससे भी सूखे से बचा जा सकता है। इसी प्रकार जो और भी हमारे जैसे स्प्लिट डोज नाइट्रोजन और पोटेशियम की अगर हम फर्टिलाइजर दे रहे हैं तो उसको स्प्लिट अगर हम तोड़ करके देते हैं तो उससे भी अच्छा प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा हमारे पास कुछ हार्मोन भी हैं जिसका अगर हम स्प्रे करें तो उसका भी सूखे से बचा जा सकता है। 5 से 10 दिन तक सूखे से उससे बचा जा सकता है। इस कड़ी में जो हमारे पास हार्मोन है उसमें नेप्थलीन एसिटिक एसिड NAA, साइकोसेल, सैलिसिलिक एसिड इत्यादि हैं। इनकी जो मात्रा है वो 100 ppm जो है हमारी नेप्थलीन एसिटिक एसिड की है और साइकोसेल की 500 ppm।